यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट आंखें बंद करें। हम लोगों में है, हर इंसान में है। एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन, ये विवेकानंद जी का कथन है। इसमें उनका कहना है कि हम हर इंसान में वो सारी गुण भरे हुए हैं जो हमें एक महात्मा या सुपरमैन बनाता है, क्योंकि हम लोग सबसे इवोल्यूशन के हर जानवर में सबसे ऊंचे हैं। ये जानकारी होने में बच्चों, जैसे कि बहुत लोगों ने चर्चाएं की कितने कष्ट से, क्लास स्ट्रगल से अम्बेडकर जी को जो सहना पड़ा, हम लोगों में से कोई नहीं सह रहा है। वो जो लेवल का सहने के बावजूद एडवर्स कंडीशन में उन्होंने दिखाया, लेकिन हर इंसान सह रहा है या लड़ रहा है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हर इंसान, वर्ल्ड में सफरिंग है, बेसिक चीज। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है, दुख ही कारण है इस दुख के जंजाल से निकलने का, जिसको कहते हैं माया। ये वर्ड बोलना आसान है, इसको जानना या समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे भगवान को समझना मुश्किल है, और इत्तेफाक से फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मैं उन लोगों को समझ चुकी हूँ, या मैं उन लोगों के साथ हूँ जो समझते हैं कि आत्मबोध क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे इतने मंदिर बने हैं, इतनी बातें होती हैं, जिसको कहते हैं चरम आनंद, सच्चिदानंद, जिसको भगवान का पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। सेक्स में आनंद है, सब जानते हैं, जो शादीशुदा हैं या जो नहीं भी हैं, जिन्होंने इसको यूज किया है, ये आनंद है। लेकिन सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद वो आनंद है जो हमें आत्मदर्शन से मिलता है। वो आत्मदर्शन जो भगवान का छोटा सा कण हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर है, जिसको आत्मबोध भी कहते हैं। उसकी ज्यादा प्रक्रिया नहीं है, बहुत सी छोटी छोटी प्रक्रियाएं थी जो भारत में बहुत प्रबल है, इसीलिए भारत को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कहा जाता है। आप नालंदा के खंडरों में देखेंगे जो पद्धति उस समय चली आ रही थी, उसमें मेडिटेशन पे बहुत जोर दिया गया है। सब बातें अपनी जगह, पढ़ाई, पुस्तक, किताब, स्ट्रगल, ये बोलना, ये साइंस अपनी जगह। एक ऐसा स्पेशल साइंस है जो गॉड ने ह्यूमन बींग्स के अंदर डाला है, जिसका रास्ता सफरिंग से होके जाता है, जिसको कहते हैं गॉड, जो हमारे अंदर है। और वो उसको रियलाइज करने के लिए, वो गॉड तत्व को रियलाइज करने के लिए जो माध्यम बताया गया है वो है ध्यान। ध्यान करने के लिए सांसों पे ही ध्यान हो ये जरूरी नहीं है। 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये माया का रास्ता है जो हमें ध्यान से चेंज कराता है। लेकिन पूरी दुनिया में 2 फोर्सेस हैं, जैसे शिव और शक्ति 2 फोर्सेस हैं, वैसे ही 2 फोर्सेस समानांतर चलती हैं। एक जो हमें माया की तरफ दुनिया से दूर कर रही है, वो दुनिया जो हमारे अंदर है, आंख बंद करने पे हम उस दुनिया से मिलते हैं, जिसको आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं थ्रू ध्यान। वो ध्यान से हम अपने आत्मा के भगवान को पा सकते हैं। ये जर्नी बहुत लंबी जाती है, बहुत जन्मों की जर्नी होती है, और ये भगवान की ये जर्नी बहुत लंबी होती है। क्यों ये बनाया क्यों गया है लंबा? क्योंकि हम लोग सब सीखने वालों के कैटेगरी में नहीं है ना, हम लोग तो बॉर्न अलग हुए हैं। कोई भाषण देगा, कोई सिखा देगा, ऐसा नहीं होता है जब तक हम खुद नहीं चाहे सीखना। जब हम खुद सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे, वो सेल्फ हमारे अंदर है। कोई आदमी ऐसा क्यों है, इसका कारण क्यों में नहीं है, वो सब अंदर ही है। वो साइंस, वो मैथ्स, वो सारी किताबें हर एक के अंदर है, जिनको मैं एक छोटी सी चीज पे अपना पूरा वृत्तांत फोकस करना चाहती हूँ। वो है ध्यान, जो कि कृष्ण ने अर्जुन संवाद में भी कहा है कि मन चंचल है, सांसों के माध्यम से आप उसको लिंक करके उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं जो हम सबके अंदर है, जो मंदिर में नहीं है।
किसी मंदिर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात को वापस कीजिए। ये वो भगवान की चर्चा है जो कण कण में है, हर जगह है। हम कहीं और इसको नहीं खोजे, वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। इसको हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम एक मृग कृष्णा मृग की तरह है जो खोज रहा है। उम्र हो गया, जन्म मरण हो। मेरे दादाजी हर मरते दम तक हरे कृष्णा हरे राम। मेरे जन्म से 1 साल पहले उन्होंने संन्यास ले लिया कि हम मरने वाले हैं, हम उस रास्ते पे चलेंगे। हम सब नोइंगली अननोइंगली उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या सच्चिदानंद की प्राप्ति। हम सब इंसानों का 2 ही पर्पस होता है, लाइफ का पर्पस 2 है। एक है सच्चिदानंद, हम जो करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। हम नहीं जानते कि वो सच्चिदानंद है कि नहीं। कुछ लोग जानते हैं कि वो एंड सच्चिदानंद पे होता है। किसी को वो आनंद मनी मेकिंग में है, किसी को आनंद किसी को क्रिटिसाइज करने में है, किसी को लिपस्टिक लगाने में है, किसी को टोपी पहनने में। वो आनंद का एंड कहाँ होता है? सच्चिदानंद पे। ठीक है, सच्चिदानंद ये वर्ड मैं बोल रही हूँ और भगवान की दया से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ जीवित लोगों के संपर्क में आ चुकी हूँ जिन्होंने आत्मबोध किया, अपने अंदर के भगवान को टच कर दिया। और मैं भी उस रास्ते में हूँ जो मैं कुछ चेतना की बड़ी है। चेतना का वर्ड यूज किया, ये वर्ड भी बहुत बड़ा है। चेतना 2 तरीके से बढ़ सकती है। एक है सर्विस, सेवा, दूसरों की सेवा। अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों का दुख हरिए, बस सिंपल एक मंत्र है। दुख हरने के लिए, अपना दुख हरने के लिए दूसरों का दुख हरना, ये एक पद्धति है दुख खत्म करने की। हर पूरी दुनिया में सफरिंग है। महात्मा बुद्ध ने कहा सफरिंग को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? दूसरों का दुख हर के, ये खत्म नहीं होगी। हर एक का सफरिंग है। आपके पास 1 रोटी है, उसको बांट लो तो आपको एक खुशी मिलेगी। अभी जो शुरू में मैंने आंख बंद कराया वो मैंने एनर्जी पे फोकस किया। खाना खाने से एनर्जी मिलती है, इट इज अ मिथ। कुछ लोग, कुछ सन्यासी, कुछ परमात्मा इस पृथ्वी पे चढ़े हैं जो बिना पानी और बिना खाना के जीवित थे, जिन पे बुक्स बनती, जिनको लोग मिलते हैं। इट इज अ वेरी नॉर्मल साइंस। लोग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी बताते हैं, बीमार होने के लिए रास्ता बताते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो भी बीमारी है उसका निवारण करने वाला वर्ड हमारे बॉडी के अंदर है। अगर हम उसको पकड़ लें तो पूरी दुनिया का एंड हो जाए, सफरिंग हमारी बॉडी का एंड हो जाए। ये एक ट्रूथ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग मेरी बातों को कुछ हद तक कुछ लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो ये जीवन हमारा है। धन्यवाद।